किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों काफ़ी पिछले कुछ महीने से लगातार हमें सुनने को मिल रहा था कि आप हर चीज़ पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन रूफ गार्डनिंग के ऊपर या छत पर फार्मिंग के ऊपर या हम जो किचन वेस्ट हमारा होता है उसको डिकम्पोज करने के ऊपर या हम जो छत के ऊपर फार्मिंग करते हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट है उसके ऊपर आपने कोई भी वीडियो हमारी नहीं बनाया। तो उस विषय पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ाएं ताकि हम भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो मैं उन साथियों के लिए ये एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि आज से हमने उसकी शुरुआत कर दी गई है और जो भी होम गार्डनिंग या छत के ऊपर जो भी फार्मिंग करते हैं साथी, कोई भी फार्मिंग करते हैं, उनको आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। क्योंकि आज परेशानियां जो उनके सामने मैं हर रोज़ सुन भी रहा हूं, हर रोज़ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से देख भी रहा हूं, और आप सभी साथियों के लिए अलग से एक चैनल हम बनाने जा रहे हैं जिस पर ओनली टू ओनली जो भी छत के ऊपर फार्मिंग करते हैं या घर में छोटे प्लाट में फार्मिंग करते हैं या छोटे एरिया में जो फार्मिंग करते हैं उस विषय पर हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा उसके ऊपर हम कोई भी अन्य चीज़ के ऊपर बातचीत किसान साथियों नहीं करेंगे, या हमारे जो भी साथी हैं होम गार्डनिंग करने वाले वो उनके अलावा कोई भी बात हम वहाँ पर नहीं करेंगे। तो उसका हम चैनल का नया निजात करने जा रहे हैं और उसको जल्दी ही आप लोगों के बीच में सूचनार्थ भेज भी दिया जाएगा। आज हम उस क्षेत्र की जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत केवल बीज बोना नहीं है। जो हमने 7 साल में पाया है, जो हमने 7 साल में देखा है, जो हमारे सामने 7 साल में जो समस्याएं आ रही हैं वो केवल बीज बोना नहीं है। सबसे पहले अगर फार्मिंग को सही ढंग से, क्योंकि होम गार्डनिंग ओनली टू ओनली जैविक होता है, सब जानते हैं इस बात को, रासायनिक नाम का तो उसके अंदर कोई शब्द ही नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो घर में छोटे एरिया में छोटे क्षेत्र में जो भी सब्जियां लगाते हैं, वेजिटेबल लगाते हैं या अन्य कोई भी फूल या फ्लावर्स के जो भी पौधे लगाते हैं वहाँ पर इसका उपयोग रासायनिक का ना करें, क्योंकि धीरे धीरे इससे हम पीछा छुड़ाने की प्रयास कर रहे हैं और शायद आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्दी ही हम इससे पीछा छुड़ा पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले जो मिट्टी हम लेते हैं उस मिट्टी का चयन हम कैसे करें। क्योंकि अगर मिट्टी का चयन अगर आपने सही ढंग से कर लिया, जो गमलों में आप भरते हैं या वैसे आप देसी तरीके से गमला बनाते हैं या छोटी छोटी दीवारें बना के आप वहाँ की क्यारियाँ बनाते हैं छत के ऊपर, जो मैंने काफ़ी जगह देखा भी है। काफ़ी हमारी माताओं बहनों की मेहनत को हम दाग करते हैं और काफ़ी हमारे पुरुष साथी भी इस लाइन में ऐसे इतने एक्सपर्ट हैं जिनको मैंने बिल्कुल नज़दीक से देखा है और जब देखने पर हमें पाया है कि वास्तव में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन उस मेहनत को पीछे अगर हम मुड़ के देखेंगे कि वो मेहनत कैसी हुई, कैसे उन्होंने इतना अच्छा शेड्यूल तैयार किया और उसको एक रूप दिया, एक शेड्यूल तैयार करने के बाद उसको एक रूप दिया, वो एक सबसे बड़ी अपने आप में महानता होती है। तो आज उसी विषय पर हम बात करेंगे, जो मिट्टी हम लेते हैं वो मिट्टी कैसे होनी चाहिए। चाहे वो आप गमलों में डालिए, चाहे आप उनको छोटी क्यारियों में डालिए और चाहे आप उनको किसी अन्य तरह आप डालिए जहाँ पर बीज आपको लगाना है, तो वहाँ पर जो मिट्टी लें वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उस मिट्टी को मैंने मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में 3 भागों में बांटा है। पहला भाग, आपको 50% हिस्से में वो मिट्टी लेनी है जो हर जगह आपको उपलब्ध है, यानी आपके पास जो भी मिट्टी मिलती है वो मिट्टी आप ले सकते हैं 50%। उसके अंदर 25% मिट्टी आपको वो लेनी है जो कंपोस्टिंग खाद हम बनाते हैं, चाहे वो कंपोस्टिंग खाद आपके किचन का वेस्ट हो, चाहे वो कंपोस्टिंग खाद आपके गोबर का वेस्ट हो, चाहे वो कंपोस्टिंग खाद आपके विभिन्न प्रकार के जो पेड़ों के पत्तियों का जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके बनाने का हो। उस कंपोस्टिंग खाद को आप 25% लेना है। जितनी मिट्टी आप जितनी गमलों में भरते हैं उस अनुपात में 25% आपको वो लेना है और 25% आपको कोकपीट लेना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब वो कैसे लेना है अब मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको फॉर एग्जांपल 10 किलो मिट्टी की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल आपको 10 किलो मिट्टी की आवश्यकता है गमलों में डालने के लिए, क्यारियों में डालने के लिए।
तो उसके लिए 5 किलो तो वो मिट्टी आप लीजिए जो आपके आसपास आसानी से आपको मिल जाएगी। चाहे वो शहर में रहते हो, गांव में तो मिल ही जाती है, लेकिन शहर में भी रहते हो तो शहर के कोने कनौज के ऊपर वो मिट्टी आपको आसानी से उपलब्ध करवा देंगे। और ऐसी जगह भी काफ़ी होती है हमारे शहरों में जहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी होती है, उस मिट्टी को लेना कोई मुश्किल नहीं है। और जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ भी एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर उस मिट्टी को हम उठा सकते हैं, और वो मिट्टी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उस मिट्टी के ऊपर कभी केमिकल यूज नहीं हुआ। तो किसी चीज़ की मिट्टी जांच करवाने की या कोई उसको करवाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं होगी उसमें। हम मुख्य रूप से क्या गलतियां करते हैं, या तो अकेली टू कंपोस्टिंग खाद कुछ साथी ले रहे हैं, उसमें मिट्टी का मिश्रण नहीं कर रहे हैं, या कोकपीट अकेला रह रहे हैं, जिससे उनको प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर रूप से रिजल्ट किसान साथियों नहीं मिल रहा है। अब आपने 10 किलो मिट्टी लिया, 10 किलो मिट्टी के अंदर 5 किलो मिट्टी तो आपने जो सिंपल होती है हमारी जो धरती माता की जो मिट्टी होती है वो आपने ले लिया, 2.5 kg उसमें कंपोस्टिंग खाद आपने मिला लिया, और 2.5 kg उसके अंदर कोकपीट आपने मिला लिया। ये सारी चीज़ों का मिश्रण करके उसमें हल्की नमी आपको बनानी है। अब ऐसा काम अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपने 50% काम पहले कर दिया। 50% काम पहले कैसे कर दिया? क्योंकि उसमें बाद में आपको न्यूट्रिएंट जो देना होता है या कुछ भी अन्य भी जो भी उत्पाद उसमें आपको चलाने होते हैं वो 50% आपने पहले ही दे दिए। अब उसमें पौधा आपने कोई भी पौधा लगाया, उसमें वेजिटेबल आपने लगाया, फ्लावरिंग का आपने उसमें कुछ लगाया, या फल फ्रूट का आपने उसमें कुछ में लगाया, तो उसकी जो जनरेशन होगी स्टार्ट से, शुरुआत जो होगी, अंकुरण जो उसका होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत ही शानदार होगा। तो आज का जो हमारा विषय है, मैं इसके अलावा और आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगा आज के पार्ट में। सबसे पहले जिस मिट्टी का आप चयन करते हो वो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसका चयन आपको साथियों करना है, और वो कैसे करना है वो मैंने आपको पूर्ण रूप से तरीका बता दिया है। और जो भी साथी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, रूफ गार्डनिंग करते हैं, या छत पर फार्मिंग करते हैं, कुछ भी मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में, तो उन साथियों को एक निवेदन है कि वो वेस्ट डीकम्पोजर अवश्य ले लें। वो किस लिए लेना है? क्योंकि मुख्य रूप से कंपोस्टिंग, रसोई का किचन का वेस्ट है उसको डीकम्पोज करना है, गोबर की खाद डीकम्पोज करनी है, या विभिन्न प्रकार की जो हमारे पत्ते होते हैं उनको डीकम्पोज करना है, या जो सब्जियां वेजिटेबल जो हम लगाते हैं वहाँ पर वो जो मटेरियल बचता है उसको डीकम्पोज करना है। उसके लिए वेस्ट डीकम्पोजर सबसे बड़ा रामबाण का काम आपका करेगा। और वेस्ट डीकम्पोजर आधारित ही मैं जो भी बताऊंगा आपको वेस्ट डीकम्पोजर आधारित ही बताऊंगा, और उसमें आपको एक बहुत अच्छी और बहुत शानदार सफलताएं मिलेंगी। क्योंकि हमारे छत फार्मिंग में या रूफ गार्डनिंग में काफ़ी जो गलतियां भ्रांतियां जो फैला रखी हैं कुछ लोगों ने, आज ये बना लीजिए, आज वो बना लीजिए, आज वो बना लीजिए, उससे वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब सीधी सी बात है, उसका असर पौधे पर भी पड़ रहा है। पौधे पर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि अगर आपको तरह तरह की चीज़ें एक साथ खाने को दे दी जाएं तो क्या सभी चीज़ें आप खा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें उसका एक शेड्यूल मैं तैयार कर रहा हूं, और वो शेड्यूल मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी, और जिन साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी चाहिए तो वो देने का मैं साथियों काम करूँगा। तो आज के वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब इसी के ऊपर हम पार्ट वाइज बातें करते जाएंगे। लेकिन निवेदन मेरा आपसे ये है कि आपको जो भी बताया जाए ईमानदारी से आपको करना है। रिजल्ट ना मिले तो मैं स्वयं आपके वहाँ आऊँगा, उस बारे में आप बेफिक्र रहिए, और आपको रिजल्ट लाकर हम दिखाएंगे, ये वादा आपसे साथियों करते हैं। तो आज से हमने आपकी शुरुआत कर दी है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक नया चैनल बना के मैं आप लोगों के बीच में जल्दी भेज दूं, ताकि उस पर जो भी बातचीत हो, जो भी आपके सवाल जवाब जो हों वो आप इसी से संबंधित हों, और वीडियो जो भी हों वो इसी से संबंधित हों, ताकि अन्य जो हमारे किसान साथी हैं जो काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए, वो इस मामले में डिस्टर्ब साथियों ना हो। तो धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।